हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। बहुत जल्द भारत देश में BSNL नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनने जा रही है। भारत देश के जनताओं के दिमाग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले एक सप्ताह के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने, लाखों के लोगों ने अपना जियो का सिम, एयरटेल, वोडा को छोड़ करके BSNL में कन्वर्टेड हो चुके हैं और उसकी सेवाएं भी ले रहे हैं। भारत देश में जियो कंपनी जिस प्रकार से अपने दामों में बढ़ोतरी की है, उसको मद्देनज़र देते हुए जनताओं ने बहुत बड़ी फैसला लिया है और अब जनताओं ने समझदारी दिखाना शुरू कर दिया है। जियो कंपनी आती है 2016 में और हम लोगों को कहती है कि मैं आप लोगों को फ्री में टॉक टाइम दूंगा, नेट पैक दूंगा। ऐसा हम लोगों को एक प्रलोभन देता है और 2017 के मार्च तक वह फ्री में देने का वादा भी करती है और बाद में हम लोगों को चार्ज लेने का बात करती है। लेकिन वह डिजिटल क्रांति में जिस प्रकार से वो योगदान अपना लाने का प्रयास कर रही थी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन लोगों का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था और वो षड्यंत्र आज हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जियो कंपनी जिस समय भारत देश में नहीं आया था, उस समय भारत देश में पहले 15-16 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी और वे टेलीकॉम कंपनियां बहुत ही सस्ते में हम लोगों को रिचार्ज और जो भी हम लोगों को ऑफ़र दिया करती थी। और उस समय और भी जो टेलीकॉम कंपनियां थी जिसके साथ में तुलना में कोई अगर बदमाशी करता था तो उसके साथ में वे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही 2016 में जियो कंपनी आती है, वे लोगों को, जनता को सस्ते में ऑफ़र देना स्टार्टिंग में शुरू कर देता है, जिससे लोग भी सस्ते, टिकाऊ, बढ़िया, फ्री में चाहते हैं तो लोग सभी जियो में कन्वर्टेड होना शुरू कर दिए और जियो का मार्केट बन गया। जब भारत देश में 15-16 कंपनियां थी, उस समय जियो कंपनी ने जैसे ही अपने कदम रखा मार्केट में, ये सारी कंपनियां बंद हुई और आज भारत देश में केवल 5 कंपनियां हैं। ये एक ही कंपनी रहकर एक तानाशाही बढ़ रही है। तो आज जनताओं ने बहुत बड़ी आज अपने आप को फैसला लिया है कि हमें इसका बायकॉट करना है, इसे अब हमने छोड़ना है और BSNL को स्टैंड करना है। तो जिस समय भारत देश में BSNL का सिम किसी को अगर मिल जाता था तो वे अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। BSNL का सिम किसी को नहीं मिलता था। लेकिन आज जिस प्रकार से जियो तानाशाही ला रही है, बढ़ोतरी कर रही है, उससे जनताओं का आक्रोश और बढ़ रहा है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, उसमें कैसी आक्रोश बैठी हुई है जनता के मन में। ऐसे यो जियो का जियो हो गया है। जियो का रिचार्ज। यह वीडियो देखने के बाद में तो आप लोग को पता चल गया है कि जनताओं के मन में कैसी आक्रोश है। उसके बाद में आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, अब सोशल मीडिया में किस प्रकार से जियो का बायकॉट किया जा रहा है, उसे बहिष्कार किया जा रहा है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि एक कंपनी होने से भारत देश में तानाशाही हो जाती है। इसलिए अभी BSNL का आना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जियो और BSNL में आपको थोड़ा सा एक अंतर बताना चाहता हूँ कि BSNL कितना सस्ता है और जियो कितना महंगा है। आप BSNL का 199 रुपये का जो उसका पैक होता है, उसका नेट पैक होता है या जो रिचार्ज का जो ऑफ़र होता है, वो 2 GB करके पर डे मिलता है 30 दिनों का। उसे जियो, एयरटेल और वोडा कैसे करके दे रहा है। जियो दे रहा है 349 में और एयरटेल और वोडाफोन दे रहा है 379 में उसको दे रहा है। उसके बाद में सेम यही ऑफ़र 75 दिन का है, 2 GB डेली का है, उसे BSNL दे रहा है 499 रुपये में और जियो दे रहा है 859 रुपये में, 859 में।
और एयरटेल और वोडा दे रहा है उसे 979 रुपीज़ में दे रहा है। तो सोचो 45% का डिफरेंसेस है इसमें, सस्ता BSNL। और उन लोगों को मैं खासकर बताना चाहता हूँ कि जो लोग BSNL को बोलते हैं कि इसका नेटवर्क नहीं आता है, ये बहुत स्लो चलता है, उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी आई है भारत देश में अभी कि BSNL ने हाल ही में 1 लाख से ज़्यादा टावर और 10,000 आधिकारिक रूप से घोषणा कर चुकी है और जुलाई महीने में ही उसे 4G में लॉन्च कर दिया गया है। साथियों, मैं इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2016 में जियो कंपनी आती है, हमें फ्री का लालच देती है और आस्ते आस्ते करके बहुत चालाकी से प्रत्येक साल वो रिचार्ज में बढ़ाने का काम करती है, जिससे आज बहुत ही महंगाई आ गई है। जिस समय 10-15 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी तो उस समय टेलीकॉम का रेट बहुत सस्ता था, मगर अभी बहुत हाई में चला गया क्योंकि ज़्यादा कंपनियां नहीं है, कंपनियों को सरकार उसको प्रमोट कर रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग सरकारी कंपनियां को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकारी एजेंसियां जो काम नहीं कर रही है, लोग नहीं कर रहे, इसमें आपका हमारा जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि हम लोग सरकारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसको कैसे बचाएं, उसको फ़ायदा को कैसे दूसरों को भी दे, खुद भी ले। इसलिए हम लोगों को ये सरकारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसको हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा और उसे लाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा आने वाला दिन में भविष्य अच्छा होगा। नहीं तो भारत देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि BSNL सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, उसे हम लोग प्रमोट करेंगे तो सरकार में जितने भी सर्विस में बैठे वे लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे और भारत सरकार का अर्थव्यवस्था में अच्छा मुनाफा होगा। ये जो हम लोगों का टैक्स होगा वो भी अच्छा से मिलेगा। इससे क्या होगा कि हमारे सरकार का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, गौरव बढ़ेगा और अच्छा एक अर्थव्यवस्था बनेगा। इसलिए साथियों, सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं एक वीडियो फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसी कहा है कि जैसे 2016 में जियो कंपनी आया था, क्या वादे लेकर के आया था, वो वीडियो आप लोग फिर से एक देख लिए यहाँ पर। 2014 में BSNL था, इंडिया की नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी थी ना। आज BSNL 2024 है, 20 मार्च है, ठीक है। BSNL 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, ठीक है। 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। BSNL को 4G का लाइसेंस नहीं दिया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई। BSNL ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया, ठीक है। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं, बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा। उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर है BSNL के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी, एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 BSNL के टावर वो यूज कर रहा है। और BSNL को 3G दे रखा है और जियो को 5G पे दे रखा है, और सारा जो है वो रॉयल्टी जो रेवेन्यू कमा रहा है वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाई, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात को समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स को, सच्चाई को समझो। देखिए तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये वीडियो में कैसे जियो जो आया देश में क्या कहकर आया था, और उसके बाद में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं सोशल मीडिया में कैसे इसका विरोध किया जा रहा है, कैसे इसका बाइकआउट की मांग उठ रहा है। तो आज मेरे अकेले कहने पर यह कुछ नहीं होगा। आप लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए और लोगों को बताएं कि सोशल मीडिया में कैसे इसका बाइकआउट किया जा रहा है। और हम लोगों को आने वाले दिनों में, क्योंकि ये आज आप लोग देख सकते हैं कि जियो कंपनी हर क्षेत्र में, हर प्रकार के, चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या टेलीविज़न हो, हर क्षेत्र में वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो एक ही आदमी या फिर एक ही कंपनी को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं? एक ही कंपनी रहने से भारत में तानाशाही बढ़ जाएगी साथियों। इसलिए हमें उसे रोकना है और आप लोग दिन रात
देख रहे हैं सोशल मीडिया में उसकी कितनी विरोध हो रही है, बाइकआउट हो रही है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रचार करें, लोगों में बताएं कि BSNL को हमें खड़ा करना है और आने वाले भविष्य को हम लोगों को बचाना है। आप लोगों को ये वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें प्रतिक्रिया मिलती है कि और हमें हौसला मिलता है कि मेरा वीडियो सही वे में जा रहा है। तो मैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।